सभ्यताओं की जननी हमारी प्यारी नदियाँ। हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपका एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूँ। ओके, आज का जो मेरा टॉपिक है वो नदियों के ही ऊपर है ना। हमारे देश में नदियाँ ये कितने प्रकार की हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इन सब का जो वीडियो बनेगा 2-3 पार्ट में बनेगा, तभी ये समझ में ये आएगा ना, क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है, याद कर लेना ही जरूरी नहीं है, विद मैप उनको समझना जरूरी होता है। तो ये जो मेरा टॉपिक है ये सभी प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं सबके काम आएगा, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, या टीईटी की या पीईटी की, या जिस लेवल की भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, वो सब में काम आएगा, है ना। ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये तो मेरे लेवल का नहीं है। नो, जीएस है तो क्यों नहीं आ सकता, है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखा करें, तभी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और वीडियो समझ में आता है। बस ये नहीं कि अधूरा देखा बस स्किप किया बस आगे बढ़े ना, ये नहीं करना है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखा करो। ओके, कि कितने फैक्ट मैं लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए। तो नदियां, तो नदियों का एक, जैसे हमारे देश में नदियों को कितने भाग में बांटा गया है ना। जैसे कुछ इसके अपवाह तंत्र होते हैं, यानी कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके आधार पर हम नदियों को बांटते हैं। जैसे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र क्या है, गंगा का क्या है, ब्रह्मपुत्रा क्या, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका क्या है, और जो साउथ इंडिया की नदियां हैं उनका क्या है। आमतौर पर हमारे देश में नदियों को 2 भाग में बांटा जाता है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वे कहलाती हैं सदाबहार नदियां, यानी कि एवरग्रीन रिवर्स। वे कभी सूखती नहीं है। गर्मी के दिनों में जल स्तर कम हो जाता है, लेकिन जो 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 हिमालय की बर्फ है वो उनका स्रोत होता है, तो उसमें पानी की आपूर्ति लगातार बनी रहती है। साउथ इंडिया में क्या है कि बारिश के दौरान ही केवल उनमें पानी बड़े स्तर पर दिखाई पड़ता है, बाकी दिनों में वे लगभग सूख जाया करती है ना। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वे मौसमी नदियां हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और मेरा जो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिख करके उसका आंसर बताएंगे ना, कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, लेट्स गो ना, क्योंकि समय लगता है। थोड़ा मैप भी बनाएंगे, नॉर्थ इंडिया वाला ही बनाएंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वहीं से ही संबंधित है। जो मेरा टॉपिक है वो है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, है ना, जो अपने साथ जल लेकर के बहती है। कौन कौन सी नदियां उसमें जुड़ी हुई हैं इस पर हम बात करेंगे आज। हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, जिसको हम सिंधु नदी तंत्र भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। हो गया, सिंधु नदी तंत्र। इसको इंडस रिवर भी कहते हैं, वेदों में इसका उल्लेख भी है ना। ये निकलती कहां से है ये सब मैं अभी मैप के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को। और ये पाकिस्तान की क्या है, राष्ट्रीय नदी भी है, नेशनल रिवर भी है, उसकी जीवन रेखा है ना। अच्छा, तो मैं फिगर बनाता हूं, यहां से शुरू कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये शुरू करते हैं हम, क्या है ये, यहां से पंजाब शुरू होगा। ओके, पंजाब शुरू होगा, उसके बाद ऐसे बढ़ते हैं हम लोग, फिर ऐसे जाएंगे। ओके, फिर ऐसे हल्का सा, फिर ये, है ना, फिर ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। थोड़ा विस्तार से ले लेंगे आज, ताकि आप लोगों को समझ में आए पूरा पूरा, है ना। ओके, ऐसे रहेगा, ऐसे आगे बढ़ जाता है ये सिस्टम ना।
तो ये आप क्या देख रहे हो, ये नॉर्थ इंडिया है, इधर जम्मू कश्मीर पड़ता है आपका। ओके, जम्मू कश्मीर पड़ता है, और इस भाग में आपका जो है, इस भाग में हिमाचल प्रदेश पड़ता है, पंजाब यहाँ पड़ता है ना। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में क्या चीज है, सिंधु नदी का नाम ही मैंने बता दिया है। ओके, सिंधु नदी का नाम है, ये आप लोगों को मालूम है। और ये निकलती कहाँ से है, ये मानसरोवर झील के पास एक जल क्षेत्र है, सिनका बाबा, है ना। मानसरोवर झील के पास क्या है, एक क्या है, जल क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनका बाबा कहते हैं। तो मानसरोवर झील हम इधर ले लेते हैं। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर मानसरोवर। ओके, मानसरोवर झील है जो चीन के अधिकार क्षेत्र और तिब्बत में भी पड़ती है, और वो क्या है, सिनका बाबा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिनका बाबा। ओके, सिनका बाबा हो गया। यहीं से आपकी निकलती क्या है, सिंधु नदी निकलती है। अब सिंधु नदी जो निकलती है, ये जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी क्षेत्र लेकर के चलती है। सिंधु नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी लेकर के चलती है। ये सिंधु नदी का ही मैं फिगर खींच रहा हूं अभी आप लोगों के आगे। ओके, उसे पाकिस्तान, ये इस भाग में पड़ता है, तो पाकिस्तान में जाकर के ये बीचों बीच से बहती है और अंत में कहाँ जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ओके, तो थोड़ा मैं इसको आप लोगों को थोड़ा ढंग से बता देता हूं आप लोगों को। जानते हैं जहां मिलती है वो फिर डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है ना। तो इस बीच को मैं कर देता हूं ऐसे करके, ताकि और बेहतर लगे। तो हमको सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ना है, किसका कैसा तंत्र है, मानसरोवर झील है ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे ना, मानसरोवर झील। और सिनका बाबा जल क्षेत्र से ये जो है निकलती है नदी, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी ऐसे निकलती है, सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी एरो बना दिया है मैंने। अब जब ये निकलती है तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए बहते हुए जाती है, और एक पर्वत पड़ता है जिसको कहते हैं नंगा पर्वत। ओके, इस भाग में पड़ता है ना, इस भाग में पड़ता है नंगा पर्वत। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस भाग में लिख देता हूं मैं, NANGA, नंगा पर्वत। ओके, ये जो आप लोग लिख लेंगे, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसकी जो हाइट है वो है 8126 मीटर। ये लिख लेंगे आप लोग, जरूर लिख लेंगे, है ना। वो हिमालय का ही हाईएस्ट माउंटेन पीक में आता है, आप लोग उसको लिख लेंगे। तो इस पर्वत के उत्तरी भाग से होते हुए ये नदी बहती है, और इस नदी की लंबाई भी मैं बता देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पर। नदी की लंबाई कितनी है, 3610 किलोमीटर। ओके, 3610 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3610। अब इसके बाद इस नदी के साथ कौन कौन सी नदियां जो हैं जुड़ जाती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, है ना।
तभी तो वो कहलाएगा उसका नदी तंत्र, उसका ड्रेनेज सिस्टम, तभी तो समझ में आएगा ना। तो और ये वही सिंधु नदी है जिसकी घाटी में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, है ना। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सब मैंने तुम लोग को बता रखा है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी आपकी ये रही। अब इस नदी के इस भाग में, यानी कि इस नदी के दक्षिणी हिस्से पर, मतलब कि कौन सी नदियां आकर के इस पर मिलती हैं, दाहिने भाग से कौन सी नदी इससे आकर के मिलती है, इसको भी आप लोग नोट आउट करते चलेंगे। ये लद्दाख में पड़ती, उत्तरी लद्दाख में पड़ता है। एक है श्योक नदी, ये श्योक, श्योक, ओके, इसको नाम दे देते हैं श्योक। एक नदी ये मिलती है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र का एक ये भी भाग है जो दाहिने तट से जुड़ती है, ओके। उसके बाद एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ती है गिलगित, गिलगित, यहां पर मैं लिख देता हूं गिलगित, 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 ये हो गया। ये भी आकर के इससे मिल जाती है, ये भी इससे आकर के मिल जाती है, ओके। तो ऐसे बनाई देता हूं मैं गिलगित। नाम जो लिखेंगे आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। श्योक हो गया है, बात कम कर पा रहा हूं क्योंकि आज समझाना पड़ रहा है। श्योक हो गया, फिर गिलगित नदी है, ये नदियां हैं, ये नदी का तंत्र है जो से जुड़ रही हैं, ओके। उसके बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो नदी आकर के इससे मिलती है वो कौन सी है, जो नदी यहाँ पर आकर के इससे मिलेगी वो कौन सी है ना, वो कौन सी है, वो नदी कौन सी है। इस भाग में, इस भाग में जो आकर के इससे मिलती है उसको हम बोलते हैं कौन सी नदी, स्वात नदी, स्वात, स्वात नदी कहते हैं इसको, ओके। और स्वात नदी ये बहते हुए आती है, ये किस में मिल जाती है, काबुल नदी में। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, सभी को पता है ना, और नदी का नाम भी है। ये काबुल में आकर के स्वात नदी आकर के मिल जाती है ना। और ये टोटल जाकर के कहां पर मिल जाती है, ये सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। अब थोड़ा और हम यहां पर आएंगे, इस भाग में, इस भाग में आते हैं, है ना, इस भाग में आएंगे। यहां पर है टोची नदी, टोची, टोची नदी, ये पाकिस्तान में सब जाकर के मिल रही है इससे, ओके। टोची नदी हो गई। और थोड़ा इस भाग में आ जाएंगे, ओके। और इस भाग से इसमें आकर के मिल जाती है, ये रहा, हो गया। फिगर जरूर आप लोग अच्छा बनाया करो तभी आप लोग को समझ में आएगा, ओके। फिर ये गोमल नदी है, गोमल भी आकर के मिलती है सिंधु में। और एक नदी और है, यहां पर लिखे देता हूं, है ना, झोब नदी, झोब, झोब नदी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इसके इसके दाहिने तट, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मिल रही वे ये नदियां इसकी हैं, जरूर लिखिए आप लोग। श्योक नदी, गिलगित जो कि पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कभी इस पर कब्जा कर लिया गया था, इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए ना। गिलगित है, फिर सिंधु नदी तो नाम लिखा ही हुआ है मैंने, फिर स्वात नदी, काबुल आपस में मिलकर के सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं। उसके बाद टोची नदी आकर के मिलती है, फिर गोमल और झोब एक करके मिलकर के आकर के मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये तो हो गया राइट हैंड साइड वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी नदी आकर के इस पर मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हिस्से में पड़ता है, ओके। जैसे एक नदी जो पड़ती है जो कि लद्दाख के कारगिल जिले में है, जास्कर, जास्कर,
जास्कर। ओके, जास्कर हो गया। और उसके बाद एक नदी है, ये जास्कर नदी लिखे देते हैं। एरो बना के मैं लिखे देता हूं क्योंकि यहाँ अभी बहुत कुछ समझाना है आप लोगों को। ओके, ठीक है, यही जगह है, लिखे देता हूं जास्कर। जास्कर, ये इसमें नदी जाकर के मिल जाती है। ये पड़ता कहाँ है जास्कर? ये नदी कारगिल में, कारगिल में, ठीक है, कारगिल में लिख लेंगे आप लोग, जो कि लद्दाख का ही जिला पड़ता है। ओके, उसके बाद एक नदी है सुर नदी, है ना? कौन सी नदी है? सुर नदी, ये भी ओके जाकर के किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा इसके हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक नदी जो है सिंधु नदी में मिल रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोहन नदी। ये इस भाग में मिलेगी। ओके, सोहन नदी, सोहन नदी एरो से बनाया जा रहा हूं, मैं ब्लैक से लिखता हूं, सोहन नदी। ओके, सोहन नदी, ये इस भाग में है, आप लोग देख रहे हो ना। ये तो आपकी काबुल नदी है, ये तो आपकी है ही है, ये मैंने लिख दिया, थोड़ा डार्क कर दिया है मैंने। सिंधु नदी आपकी है, ये सोहन नदी ये पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ओके, सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहा है वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ओके, लेट्स गो। जैसे झेलम नदी की जो बात आती है वो श्रीनगर में। ओके, श्रीनगर सबको पता है ना, श्रीनगर। श्रीनगर में एक वुलर झील है। ये मैप आप उठा के देखोगे एटलस का, तो वहीं से इसका स्रोत दिखाया गया, वहीं से आती है झेलम नदी। ओके, झेलम नदी आती है, ये आपकी झेलम नदी यहां से आ रही है। ओके, इधर जाकर के घूम करके फिर ये ऐसे आती है, लगभग सेम। ओके, ऐसे आती है जी। कौन सी नदी? झेलम नदी। लिखे देता हूं मैं, हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए लेकिन समझिएगा इसको। झेलम नदी। ओके, झेलम, यहीं पर वो युद्ध हुआ था ना, हाइडेस पीस का युद्ध हुआ था, सिकंदर वाला, है ना, वो सब हिस्ट्री में आता है। झेलम नदी लंबाई कितनी है इसकी? 725 किलोमीटर। ओके, कितनी? 725 km, 725 किलोमीटर है झेलम नदी की लंबाई। थोड़ा मैंने यहाँ छोड़ रखा है, अभी आप लोग उसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके, समझ में आ जाएगा अभी क्यों छोड़ रखा है मैंने। उसके बाद चेनाब नदी। चेनाब ये लाहौल स्पीति से निकलती है। लाहौल स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है आपका इस भाग में। ओके, इस भाग में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो अब जो चेनाब नदी है या चिनाब भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये लाहौल स्पीति से निकलती है। ओके, लाहौल स्पीति से निकलती है, लाहौल स्पीति से, और जम्मू कश्मीर में भी ये जाती है नदी। ओके, जम्मू कश्मीर में भी जाती है और ऐसे बह करके आती है। और मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके, बहुत कंसंट्रेट वाला काम है। ओके, है ना बेटा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये ऐसे आती है। ओके, ये कौन सी नदी हो गई? हो गया, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आए आप लोगों को। फिगर अच्छे से अच्छा बनाइए, मजा आ जाएगा भाई आप लोगों को। हो गया, तो झेलम हो गया, चेनाब नदी हो गई। ये निकलती कहाँ से है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, इस भाग में पड़ता है
लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति। स्पीति कहाँ पड़ता है ये? HP, हिमाचल प्रदेश में। मैंने लिख दिया है HP, हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? जस्ट जल्दी बताइए। ओके, तो लाहौल स्पीति से निकलती है कौन सी नदी? चेनाब नदी। लिख देता हूं, झेलम, उसके बाद है चेनाब नदी। ये नदी है, हो गया। और जो इसकी लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। ओके, 1180 किलोमीटर है। जरूर लिखेंगे सभी लोग। नदी में नहाना सबको अच्छा लगता है ना? किसने कौन कौन सी नदी में नहाया है जरूर कमेंट करना। तो 1180 ये जम्मू कश्मीर से भी होते हुए निकलती है, लिख नहीं पा रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि ना समझाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से भी जाएगी, झेलम भी वहीं से। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है आपको। जो झेलम नदी है उसको हम चेनाब से जोड़ेंगे। ये जो चेनाब नदी है ये झेलम में नहीं जुड़ेगी, बल्कि झेलम आकर के चेनाब में जुड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये छोड़ रखा था। इसको मैं अब कंप्लीट कर देता हूं। तो समझ में आया? ये रहा आपका ना। तो इतना तो कंप्लीट हो गया आपका। बहुत अच्छे से समझना है आपको, बहुत बारीकी से। ओके, तो ये देखा आपने, चेनाब नदी भी हो गई ना। चेनाब नदी के बाद जो नदी आती है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, फिर नाम आता है किसका? रावी का। रावी भी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से निकलती है, जिला है वहां का, कांगड़ा से निकलती है। कहां से? कांगड़ा। कांगड़ा, ओके। कहां से? HP, ठीक है। तो कांगड़ा HP से ये निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा ले लेती है, उसके बाद पंजाब से होकर के आती है। ओके, इधर से ये इधर पंजाब रहता है। ये हो गया। अब ये जा करके, जैसे कौन सी नदी है? झेलम, चेनाब, फिर रावी नदी है ना। ये रावी नदी भी आकर के इधर मिल जाती है। रावी नदी भी आकर के इधर मिल रही है इससे। इसको इधर से इरेज करते हैं। ओके, तो ये भी आकर के आप ऐसे मिल जाती है। बहुत एग्जाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार, धूम मचा देने वाला। ओके, लेट्स गो। ओके, ये हो गया झेलम, चेनाब और रावी नदी। यहां पर लिखे देता हूं, रावी सॉरी यहां बिगड़ गया, इरेज हो गया। रावी नदी हो गया। रावी नदी की लंबाई 725 से ये घटा करके 720 पे आ जाओ। 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लिखा है, अगर ना दिख रहा हो 720 किलोमीटर। उसके बाद ब्यास को थोड़ा हम बाद में लेंगे, सतलज को ले लेते हैं। सतलज जो नदी है ये भी मानसरोवर के पास राकस झील है। राकस या राकास झील, राकस झील है, राकस झील है, वहीं से ये निकलती है। ओके, कौन सी नदी? सतलुज नदी बाहर से आती है, जैसे सिंधु बाहर से, वैसे ये भी हो गया। उसके बाद आती है नदी ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए ये आकर के भाई साहब इससे मिल जाती है। किससे? चेनाब से आकर के मिलेगी ये। ओके, चेनाब से आकर के मिलेगी। ध्यान रखना है आप लोगों को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस मन से पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये मैं जोड़ रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट आएगा, वो मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है आपकी
सतलुज नदी है। ओके, सतलुज नदी है, ये झील है ना, ये झील है और यहाँ से ये आपकी नदी सतलुज आती है। ओके, इसका उद्गम बाहर से है, राकस झील से है, आप लोगों को लिख लेना है। ओके, ये हो गया। और जो सतलुज नदी है मैं यहाँ बाहर मेंशन किए देता हूँ, आप लोग जरूर लिख लेंगे। सतलुज, सतलुज नदी। ओके, सतलुज नदी, इसकी जो लंबाई है लिख लेंगे आप लोग 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर है बेटा। ओके, 1400, कोई कंफ्यूजन नहीं, 1450 है। ओके, तो सतलुज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, जो बहते हुए आकर के सीधे किससे मिल जाएगी, ध्यान रखना है आपको, किससे मिलेगी, चेनाब से मिलेगी। यानी कि चेनाब तो फुल जाएगी, चेनाब में आकर के सतलुज भी मिल जाती है। कहाँ मिलती है अभी बताता हूँ। ओके, मैंने ब्यास नदी छोड़ रखी है अभी। अब जो ब्यास नदी है आपकी, वो सतलुज में निकलती तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास कुंड से निकलती है ना, बनाई देता हूँ यहाँ पर मैं, ब्यास कुंड से निकलती है। ओके, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है। ये दूरी मैं यहाँ लिखे देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है ना। जो रावी नदी थी, झेलम चेनाब रावी की दूरी में यहाँ पर मेंशन किए देता हूँ, कितनी है, 720 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे 720 किलोमीटर। उसके बाद जो ब्यास नदी है निकलती तो कहाँ से है, ब्यास कुंड से, और पंजाब में आकर के ये सतलुज में मिल जाती है। ओके, सतलुज में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास नदी। ओके, चलो गाना गाते रहो भाई। उसके बाद ये निकलती कहाँ से है, ब्यास कुंड, थोड़ा मैं एरो से बनाए दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग को समझ में आएगा ये। ओके, ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड, इसी नाम पड़ा है ब्यास नदी, ब्यास कुंड। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ओके, कैपिटल क्या है, शिमला है। शिमला मिर्च भी खाते होगे ना, बहुत टेस्टी होता है, चाउमीन वगैरह में पड़ता है, देखिएगा टेस्ट बढ़ता है। तो ब्यास कुंड से निकलती है आपकी कौन सी नदी, ब्यास नदी। ओके, इसकी भी लंबाई आप लोग को लिख लेना है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। किसकी, ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। हो गया। तो कितनी नदियां हुई आप लोगों की, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, कितनी हुई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नदियां हो गई। पांचों नदियां जाकर के ये जब सतलुज और झेलम आपस में मिल जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, ये जो आप भूभाग देख रहे हो ना, ये भूभाग ये पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, पाकिस्तान में जो पड़ता है उसका नाम है उच्च शरीफ, उच्च शरीफ, उच्च शरीफ, ये पाकिस्तान में पड़ता है, जरूर लिख लेंगे आप लोग। उच्च शरीफ पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर जाकर के झेलम और ब्यास सतलुज आपस में जाकर के मिल जाती हैं। कहां पर, फैक्ट है ये, उच्च शरीफ में। उसके बाद आप ये क्या देख रहे हो, यहाँ तो मिल जा रही है, तो आगे जाकर के ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये भी तो एक नदी कहलाएगा। ओके, यही तो फैक्ट है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पंचनद। ये भी एक नदी है जो अब सामूहिक सबको मिलाकर के, पांचों को मिला के स्वयं बन जाएगी, स्वयं बन जाती है, क्या कहलाएगी, पंचनद। पंचनद,
या पंजनद भी आता है, पंज नद, ये आप लोग को ध्यान कर लेना है। उच्च शरीफ से ये बहती है, लगभग 44 मील बहती है, 44 मील बहती है। ये कहां से? उच्च शरीफ पाकिस्तान से। और 44 मील बहने के बाद ये सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। और जिस भाग में मिलती है उसको क्या कहते हैं? फैक्ट आया फिर से, इस भाग को क्या कहते हैं ये समझना जे बेहद जरूरी है। कहो तो बता देते हैं आप लोगों को। ओके, जहां पर पंचनद, पांचों को लेकर के पंचनद नदी मिलती है, किससे? सिंध नदी से, उसको कहते हैं मिठान कोट। क्या कहते हैं? मिठान कोट। मिठान कोट ये पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान। राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के। ओके, तो ये सारी नदियां जाकर के कहाँ मिल जा रही हैं? मिठान कोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। और इस प्रकार से सिंधु नदी का ये तंत्र कंप्लीट होता है। कैसा लगा? ताली बजाया घर पे बैठ करके आपने? मैं तो नहीं सुनूंगा, लेकिन ओके, क्लैपिंग। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, मुझे तो ये लगता है। और लगता क्या है? कंफर्म है मुझे, आप लोग मेहनत कर रहे हो। ओके, तो भूलना नहीं है, श्योक नदी, गिलगित नदी, सोहन नदी, स्वात नदी, काबुल नदी, टोची नदी, गुमल नदी एंड झोब नदी मिल जाती है। कहाँ पर? दाएं साइड से सिंध में। अब यहां पर जास्कर नदी, सुर नदी, ओके, सोहन नदी लेफ्ट साइड से मिलती है। उसके बाद कौन सी है ये? झेलम नदी, चेनाब नदी बाईं ओर से मिल रही है, रावी नदी, दूरी लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी, है ना? ब्यास नदी का मैंने नाम नहीं लिखा, ब्यास कुंड, ब्यास नदी। ओके, पकड़ में आ गया भाई, ब्यास नदी। ओके, ब्यास नदी ये इसी में आएगा। ओके, ये मैं बना दिया हूँ इसमें, ये ब्यास नदी ये है आपकी। ओके, और फिर है सतलुज नदी, जिस पर भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। तो कैसा लगा? मैं एक बार हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फोटो खींच के अपनी कॉपी पर शुरू हो जाएं और बना करके उसको याद कर लेना है। सिंधु नदी ये है पंजनद, पंजाब की 5 नदियां। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई। ओके, और विश्व में कुछ और भी नदियां हैं, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा और अलग से एक जानकारी दे देता हूं। जैसे मिसिसिपी, मिसौरी। ओके, मिसिसिपी, मिसौरी हो गया, अमेजन हो गई, नंबर 3 नील नदी हो गई, डैन्यूब हो गई। ओके, डैन्यूब हो गई, और 5वीं इतना ही रखो आप लोग। एशिया में तो सबसे बड़ी नदी यांगजी नदी है। कौन सी नदी है? एशिया की लार्जेस्ट नदी। एशिया की लार्जेस्ट जो नदी है वो कौन सी है? सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर कहेंगे हम लोग। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है चाइना की? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चीन की जो लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी है? यांगजी नदी। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। ये आप लोग के लिए आज होमवर्क है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग को इन नदियों का नाम लिख लेना है और पता करना है कहाँ पर हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से देश में, और इनकी सबकी लंबाई कितनी है किलोमीटर में। आप लोग को पता करना है, याद से होमवर्क भी आप लोग को हम देने लगे हैं। ओके, तो सिंध नदी 3 देशों से होकर के बहती है ना। ओके, थोड़ा सा और जान लो, लगे हाथ
चीन से चीन से शुरू होती है, आगे बढ़ती है, भारत पहुंचती है, से कहाँ पहुंच जाती है, पाकिस्तान पहुंच जाती है, पाकिस्तान पहुंच जाती है। कौन सी? सिंधु नदी। और ये भी ध्यान रखना, सतलुज नदी भी देख ले तो ऐसे बहते हुए आपस में मिल जाती हैं और अंत में ये कहां पर जाकर के मिल जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में जाकर के मिल जाती है आपकी सिंधु नदी। अपनी है, पूरे देश की नदी है। दुनिया नदियों का कोई धर्म नहीं होता। ओके, पानी का कोई धर्म होता है? नो। ये तो जीवनदायिनी है ना, जीवन देती है, मिट्टियां लाती है, क्या नहीं देती है, जलमार्ग आपको उपलब्ध कराती है। लेकिन हम इसका शोषण कितना करते हैं, इसके तटबंधों को हड़प लेते हैं। कभी जाइए कहीं घूमने तो देखा नहीं जो निर्माण कार्य है नदियों के किनारे हो रहा है, उसके रास्ते को हम और सकरा किए दे रहे हैं। लेकिन जब वो गुस्सा होती है तो फिर वो बदला भी लेती है, सब कुछ डहा देती है। तो नदियां शांत हैं। शांत मिजाज आदमी को कभी मत छेड़ना। ओके, बहुत खतरनाक होता है। वैसे नदियां शांत मिजाज होती हैं। ओके, हमको इनका संरक्षण करना है, इनको बचा के रखना है, इनका सम्मान करना है ना। तो कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, सिंधु नदी तंत्र? ये मैंने आप लोगों को बताया, सिंधु नदी ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे मैं कंफर्म हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना, सभी लोग जाने। ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज से पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर नोट आउट करें ना। झेलम 725, चेनाब 1180, रावी 720, ब्यास 470 और सतलुज कितनी 1450 किलोमीटर। जरूर लिखो, याद करो। ये सारे एग्जाम्स के लिए है, कोई स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। जीएस का कोई लेवल, जीएस का हमेशा हाई लेवल लेके चलो। मैं हमेशा कहता हूँ जीएस का लेवल हाई, तभी आप अच्छा आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, सब कुछ पा जाओगे ना। डरने की नहीं जरूरत है। फिगर बनाइए, जुड़ जाइए। मिलते हैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और कुछ हिस्ट्री के भी टॉपिक अब लेके आने वाले हैं, वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे बड़े भी पढ़ते हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसका सेकंड पेपर जो है, जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, उस पर भी वीडियो हम लेकर के आएंगे ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खेलो कूदो, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।